Hello everyone. Today we are going to learn the chapter 1.5 a kabaddi match. So my dear student, आपको पता है कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट मीट कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? यस, द स्पोर्ट मीट इज़ ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ दिसंबर मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है ना. तो और उसकी प्रैक्टिस जो मैचेस होती है वो कब से स्टार्ट होती है? 2 महीने से पहले. तो यही हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है अ कबड्डी मैच, तो इससे रिलेटेड आपको पता है बच्चों कि कबड्डी मैचेस में कितने टीम्स होते हैं? 2 टीम्स होते हैं. और इस टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? यस, 7 प्लेयर्स होते हैं, है ना. तो आपको अपने टेक्स्ट बुक में कहाँ पेज नंबर 12 ओपन करना है. देन लेसन नंबर 1.5 अ कबड्डी मैच. देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पैसेज यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर 2 टीम बताई गई है. एक तो 9th A है और एक 9th B सेक्शन यहाँ पर दिया गया है. तो इस बारे में अभी कबड्डी मैच आपको भी खेलना बहुत पसंद है ना. और ये हमारे इंडिया से ही स्टार्ट हो गया, जो ऑर्गेनाइज सबसे पहले हमारे इंडिया में ही उसका उत्पन्न हुआ. कबड्डी मैचेस कहीं खेले गए क्या पहले? नहीं, हमारे इंडिया से ही वो स्टार्टिंग में आ गया. अभी हर कंट्रीज़ में कबड्डी मैचेस शुरू की जाती है. तो लेट्स सी, द स्कूल स्पोर्ट मीट वाज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ. यहाँ जो मैं रीड कर रही हूँ पैसेज, माय डियर स्टूडेंट, आपको भी वो रीड करना है साथ में. नाउ आई अंडरलाइन द वर्ड, यू आल्सो अंडरलाइन विथ अ पेंसिल. ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है वन वर्ड शेड्यूल. शेड्यूल मतलब निर्धारित करना. द स्कूल स्पोर्ट मीट वॉज शेड्यूल नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ मीन्स अगले महीने में स्कूल ने स्पोर्ट मीट ऑर्गेनाइज किया था, शेड्यूल निर्धारित किया था. द प्रैक्टिस मैचेस हैड ऑलरेडी बिगन. और प्रैक्टिस मैचेस भी होती है. जैसे कि स्पोर्ट मीट अगर ऑर्गेनाइज किया होगा तो उसके लिए प्रैक्टिस मैचेस इंपॉर्टेंट है ना. तो इसीलिए हैड ऑलरेडी बिगन, स्टार्टेड होगी, शुरुआत हो गई. 9th B वेयर द फेवरेट्स एज दे हैड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इन देयर टीम. 9th B जो सेक्शन यहाँ पर बी है, उसमें जो 9th क्लास के बॉयज़ जो थे वहाँ पर कबड्डी में, वेयर द फेवरेट्स थे. एज दे हैड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, उस टीम में 9th B टीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर थी. एंड द कबड्डी ट्रायल्स वेयर ऑन, और कबड्डी ट्रायल्स शुरू थी. दिस ईयर देयर वेयर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास 9th A. और 9th A में इन दिस ईयर 3 नए स्टूडेंट उसमें ऐड किए गए. नए 3 स्टूडेंट उसमें आए गए हैं. कौन से सेक्शन में? 9th A सेक्शन में. टू एवरीवन्स सरप्राइज, तो सभी एवरीवन्स मीन्स 9th B के जो बच्चे थे वो भी क्या हो गए? यस, सरप्राइज हो चुके. दे प्रूव टू बी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, क्योंकि वो क्या थे? जो 3 प्लेयर्स थे उस टीम में 9th A में. ऑलरेडी 9th B तो क्या है? यस, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर उसमें है. अभी 9th A में जो प्लेयर थे, लेकिन उसमें जो 3 प्लेयर्स ऐड किए गए न्यू प्लेयर्स, तो वो क्या थे? यस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले थे, अच्छे खेलने वाले थे, एक्सलेंट खेलने वाले थे. 9th A's होप स्क्वाड. ओके, सो व्हेन द मैच स्टार्टेड, जब मैच स्टार्ट हो गई. सेकंड पैसेज वी आर गोइंग टू लुक. व्हेन द मैच स्टार्टेड, जब मैच स्टार्ट हो गई, ऑल द स्पेक्टेटर्स मीन्स क्या होता है? दर्शक जो देखने के लिए आते हैं. ऑल द स्पेक्टेटर्स क्लैप एंड बूस्टेड द मोरल ऑफ बोथ द टीम्स. और जो दर्शक देखने के लिए आए दोनों टीम के लिए, उन्होंने यस क्या किया? क्लैप किया और उनको उत्साहित किया. 9th A won the toss. Which class has won the toss? Yes, 9th A. कौन से क्लास ने टॉस जीता है? 9th A. एंड सेंट देयर रेडर गोविंद, और गोविंद को फर्स्ट ऑफ ऑल भेजा. रेडर यानी जो गोविंद खिलाड़ी था उसको भेज दिया रेडर करके. देन ही वॉज सो स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट, मूव फास्ट. ही वॉज सो स्विफ्ट
दैट बिफोर द अपोनेंट्स का मतलब होता है विरोधी, जो गोविंद को भेजा गया रेडर करके, एंड ही वॉज सो स्विफ्ट दैट बिफोर द अपोनेंट रियलाइज्ड इट, बिना 9th बी के पास जब वो गया उस टीम में रेडर करके, हु हैज़ गॉन देयर, यस गोविंद, जब गोविंद ने रेडर डाली तो वो इतना फास्ट था कि बिफोर द अपोनेंट्स यानी विरोधी को पता न चलते हुए, रियलाइज न होते हुए, ही हैड टच सुरेश फ्रॉम 9th बी, तो उसने किसको टच किया, 9th बी को टच किया, एंड वॉज ऑलरेडी हेडिंग होम, जो क्या हो गया, यस आउट हो चुका, अ पॉइंट वॉज स्कोर्ड, और एक पॉइंट मिल गया। इतना फास्ट था कि यानी 9th बी के जो बच्चे थे, जो टीम थी 9th बी के, उनको पता ही नहीं चला कि वो कब आया और उसने कब टच कर दिया सुरेश को और वो आउट हो चुका। तो नेक्स्ट पैसेज हम अभी देखते हैं, तब तक आप ये रीड कर लीजिए। तो देखते हैं थर्ड पैसेज, रवि फ्रॉम 9th बी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अभी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं थर्ड पैसेज, इसमें बताया गया है कि रवि फ्रॉम 9th बी सेक्शन में से रवि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। ही अलोन वॉज सफिशिएंट टू कैच होल्ड ऑफ एनी प्लेयर सो टाइटली इन बिटवीन हिज लेग्स, ट्विस्टेड लाइक scissors that releasing oneself from his grip was next to impossible. All the players were literally afraid of him. So look at here students, यहाँ जो 9th बी में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था वो था रवि, ओके, एंड ही अलोन, वो अकेला था स्ट्रॉन्गेस्ट, सफिशिएंट, अकेला ही काफ़ी था, टू कैच, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, एनी प्लेयर, किसी भी प्लेयर को पकड़ने के लिए वो अकेला ही काफ़ी था। सो टाइटली यानी टाइटली यानी लूजली वो पकड़ता नहीं था, टाइटली होल्ड करता था, इन बिटवीन हिज लेग्स, अपने पैरों में, ट्विस्टेड लाइक सीजर्स की तरह वो पकड़ता था, दैट रिलीजिंग वनसेल्फ फ्रॉम हिज ग्रिप, ग्रिप मीन्स पकड़, यानी उसकी पकड़ से कोई भी क्या नहीं हो सकता था, यस छूट नहीं जा सकता था इजीली, वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऑल द प्लेयर्स वे आर लिटरली एफ्रेड ऑफ हिम। सो सभी प्लेयर्स क्या हुए थे 9th ए के, डर रहे थे, एफ्रेड का मतलब होता है डरना, घबराना, तो इम्पॉसिबल, ऑल द प्लेयर्स वे आर लिटरली एफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरते थे। अगर वो रेड डालने आ गया तो कौन, रवि, अगर रवि रेड डालने आ गया तो सभी प्लेयर्स उससे डरते थे। This as player had won many matches for 9th B, और वो अकेला ही एक प्लेयर था, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था उस टीम में से, जो प्लेयर्स मैचेस को क्या करता था, यस जीत दिलाता था, जीत हासिल करके देता था। विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद फ्रॉम 9th B, ओके, विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद, वे आर अनबीटेबल, अनबीटेबल मीन्स मोहन और विनोद को भी कोई क्या नहीं कर सकता था, हरा नहीं सकता था। अनबीटेबल का मतलब होता है हराना नहीं। मंगेश फ्रॉम 9th ए, अभी मंगेश जो 9th ए में से था, 9th ए सेक्शन में का जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था, कौन था, मंगेश। ही वॉज अ गुड मैच फॉर रवि, और रवि के लिए वैसा ही वो क्या था, बेस्ट था। जैसे रवि फ्रॉम 9th बी से अच्छा प्लेयर था, वैसे ही मंगेश 9th ए सेक्शन में से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। तो ये दोनों एक एक टीम में स्ट्रॉन्गेस्ट थे। देन रवि वॉज रिलैक्स, तो रवि रिलैक्स हो गया, एज ही हैड नेवर ड्रीम, रवि ने कभी सोचा ही नहीं था, ड्रीम का मतलब होता है सोचना, रवि ने कभी सोचा ही नहीं था, क्या नहीं सोचा था कि ऑफ एनी, लुक एट हियर, यानी रवि ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा प्लेयर ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी टीम, कोई भी टीम से ऐसा मेरे जैसा खेलने के लिए आ सकता है, यानी रवि के जैसा प्लेयर अनादर टीम में भी हो सकता है, ऐसा उसने कभी सोचा नहीं था। When Mangesh was wrestled down by
रवि एंड हिज फ्रेंड्स, लुक एट हियर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मंगेश वॉज रेसल, जब मंगेश ने उनको पकड़ के नीचे गिराया, रेसल डाउन मतलब नीचे गिराया, बाय रवि एंड हिज फ्रेंड, रवि को और उसके फ्रेंड्स को नीचे गिराया। किसने गिराया? यस, मंगेश, मंगेश जो 9th A से क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। एवरीवन इन द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है? यस, दर्शक, जो लोग देखने के लिए आते हैं। थॉट दैट 9th A वुड लॉस मंगेश, अभी देखिए यहाँ पर एवरीवन इन द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स में दर्शकों ने ये सोच लिया, सभी सोचने लगे, थॉट दैट 9th A वुड लॉस मंगेश, अभी मंगेश जो 9th A से था अभी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन बट मंगेश प्रूव्ड, लेकिन मंगेश साबित करना चाहता था, क्या साबित करना चाहता था? हिज मेटल, मेटल का मतलब होता है यहाँ एबिलिटी, क्या होता है? एबिलिटी, वो अपनी एबिलिटी, ताकत दिखाना चाहता था। कौन? मंगेश, फ्रॉम 9th A सेक्शन में से। ही वॉज ऑन द ग्राउंड, वो जो ग्राउंड पे ही था, विद द एंटी रेडस, विद द एंटी रेडस, किसके साथ में? जो रेडस दूसरे अपोजिशन से आया था, दूसरी टीम से आया था। कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग्स, उसकी कमर और पैरों को पकड़े हुए कौन था? यस, मंगेश पकड़े हुए था, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था, अकेला ही उस टीम से वो खेल रहा था, अच्छे से खेल रहा था। तो ये आपने इस पैसेज में देखा। तो अभी ये पैसेज आपको रीड करना है अभी, और हम एक और पैसेज देखेंगे। देखो, स्लोली ही इंच टुवर्ड्स हिज कोर्ट, ऑल द एंटी रेडर्स विथ ऑल देयर माइट वे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक, यानी जो उस प्लेयर्स था, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन था? मंगेश, फ्रॉम 9th A, और बेस्ट प्लेयर, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन था? फ्रॉम 9th B, यस, रवि। तो ये जो रेडर था, एंटी रेडर्स, जब उसने पकड़ के रखा था, किसने? मंगेश ने, उसकी वेस्ट और लेग्स को ट्विस्टेड करके रखा था। ऑल द एंटी रेडर्स विथ ऑल देयर माइट वे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक, एंटी रेडर्स उसको पुल करने की कोशिश कर रहा था, उससे निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मंगेश ने उसको टाइटली पकड़ के रखा था। बट विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, यानी लेकिन ग्रेट डिटर्मिनेशन का मतलब होता है उसने बहुत ही निश्चय किया था कि अभी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एंड विदाउट लॉसिंग हिज ब्रीथ, और बिना ही ब्रीथ किए, यानी बिना सांस लिए वो क्या नहीं कर रहा था? मंगेश सक्सेसफुली टच द मिड लाइन, बिना सांस रुके हुए वो क्या कर रहा था? यस, निकलने की कोशिश कर रहा था। और मंगेश सक्सेसफुली टच द मिड लाइन, और मिड लाइन को उसने टच कर लिया, है ना। देयर वेयर चीयर्स इन द एयर, और सभी लोग वहाँ पर जो स्पेक्टेटर्स आए थे देखने के लिए, दर्शक, वो सभी क्या करने लगे? चीयर्स करने लगे, बहुत खुश हो गए। किसके लिए? मंगेश के लिए, क्योंकि उसने जो एंटी रेडर्स के इससे वो उसने क्या किया? यस, निकाल लिया। ही हैड नॉट ओनली सेव्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ही क्या नहीं किया? सेव नहीं किया, बट वॉज ऑल्सो एबल टू स्कोर, और वो स्कोर भी उसने बना लिए। 3 पॉइंट्स फॉर हिज टीम, कितने पॉइंट्स बनाए उसने? किसने? मंगेश ने 3 पॉइंट्स बना लिए, उसने खुद को सेव नहीं किया, ताकि 3 अगेन पॉइंट्स भी उसने हासिल कर लिए। और उन 9th B में से एज रवि, मोहन एंड अजिंक्य हु वेयर होल्डिंग हिम वेयर आल्सो डिक्लेयर आउट, और जो मंगेश को पकड़े हुए थे, है ना, तो वो भी क्या हो गए? 3 आउट्स हो गए, इसीलिए उस मंगेश को 3 पॉइंट मिल गए उसके टीम को। तो कौन आउट हो गया? रवि, मोहन एंड अजिंक्य, अनादर टीम से, जो 9th B के ये प्लेयर्स थे, उनको पकड़े हुए थे मंगेश को, तो दैट्स वाई वो भी क्या हुए? आउट हो गए, इजीली आउट हो गए, क्योंकि उसने मिड लाइन को टच कर लिया था। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये पैसेज अंडरस्टूड हो चुका होगा, है ना। तो अभी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट पीरियड में देखना चाहेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।